यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नवीन। सो इंग्लिश विद नवीन आपको तहे दिल से स्वागत करता है। आपको इस चैनल पे क्या हुआ था कि इंग्लिश की सारी जानकारी मिलती है, स्पेशली जो बिहार जो तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के, वो एकदम से जुड़े रहे, ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश में बेटर स्कोर करना चाहते हैं तो सर हम पिछले क्लास में इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम क्या कर रहे थे कि इस प्लेलिस्ट में आज का दिन है हमको टाइम एंड टेंस पढ़ाना। क्या पढ़ा रहे थे? टाइम एंड टेंस, टेंस का टॉपिक चल रही थी। उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या कर चुके थे, खत्म कर चुके थे बाबू, ठीक ना। आए हैं चैनल पे आए हैं तो क्या कीजिए, आप रेगुलर रहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ से जुड़े हैं तो आप पहले लेक्चर से जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश विद नवीन लिखिएगा, EWN का लोगो लगा होगा, आइएगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आकर टाइम एंड टेंस वाला कैटेगरी में जाइएगा, वहां से प्लेलिस्ट में टाइम एंड टेंस में जाना, वहां से पहला लेक्चर से देखते चल जाना है वीडियो, ठीक ना। ये आपका नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, ठीक है ना। तो टाइम देर ना करे, ठीक ना। हम डायरेक्ट वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का जो पढ़ाना है हमको, ठीक ना। तो ऑल स्टूडेंट मेरे साथ बने रहेंगे, ओके, समझ रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो मेरा जाए तो आपके नोटिफिकेशन आ जाए, आप जाकर प्यार दुलार उस पे दीजिए। और क्या होता है कि कोई बच्चे जाते हैं, सिर्फ जाते हैं, 1-2 मिनट में देखते हैं, पलक झपकाते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है भाई, जब भी चैनल पे जुड़ना है, पढ़ने के मकसद से खोलना है वेब पेज को और तब पढ़ना है, अदरवाइज नहीं खोलना है, ठीक ना। जिस समय आपको पढ़ने का मन हो उस समय। एक कर मतलब चैनल खुला इट्स मींस पढ़ना है आपको, अदरवाइज ऐसे मत खोलो, ठीक ना। ये 2 मिनट 1 मिनट का हवा पानी नहीं सही है, ठीक ना। तो इस प्रकार करिएगा, ठीक है। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज का टॉपिक क्या है बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सर अब सबसे पहले अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताऊं तो ये होता क्या है सर, इसके बारे में हमको बताइए। तब इसका सबसे पहले हम क्या बताएंगे, इंट्रोडक्शन। क्या बताएंगे? इंट्रोडक्शन। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले क्या कराऊंगा हम, इंट्रोडक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे? इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले अगर इसकी बात किया जाए तो परफेक्ट मीन्स कंटिन्यू, परफेक्ट मीन्स क्या होता है, कंप्लीटेड एक्शन। परफेक्ट मीन्स एक्शन कंप्लीट, और परफेक्ट एक्शन है सर, एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो रिलेट करेगा प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, प्रेजेंट से रिलेट करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक ना। तो क्या होता है कि पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को, कोई भी अगर एक्शन कंप्लीट हुआ ना तो पास्ट बन जाता है, कोई भी एक्शन कंप्लीट हुआ पास्ट बन जाता है। तो पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। और पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को पास्ट में ही छोड़ देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। ऑल स्टूडेंट लिसन मी, ओके। देखिए, पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को प्रेजेंट से जब रिलेट कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, और पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को पास्ट में ही छोड़ देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। यही दोनों में अंतर। जैसे मैं पढ़ चुका हूं, पढ़ाई का काम तो हो गया, पढ़ चुका हूं कंप्लीट, पढ़ चुका हूं, प्रेजेंट से रिलेट किए ना, पढ़ चुका हूं। जा चुका हूं, लिख चुका हूं, सो चुका हूं, ये सारा पास्ट में एक्शन कंप्लीट हुआ, लेकिन प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं ना, इट्स मींस प्रेजेंट परफेक्ट। सर पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है कि पास्ट में कंप्लीट एक्शन हुआ लेकिन पास्ट में छोड़ दिए। मैं पढ़ा था, पढ़ा 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 था, पास्ट में छोड़ दिए। मैं लिखा था, मैं बोला था, मैं हंसा था, मैं गाया था, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि पास्ट में कंप्लीट एक्शन को पास्ट में छोड़ दिए। तो सबसे पहले क्या होता है सर, प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे भी एक बार लिखना चाहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या हुआ, एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट रिलेट टू प्रेजेंट। एक्शन पास्ट में कंप्लीट होगा, उसको प्रेजेंट से रिलेट कर देंगे, वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्शन पास्ट में कंप्लीट होगा, प्रेजेंट से रिलेट कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे हिंदी में लिखेंगे एग्जांपल,
वह पढ़ चुका है, मैं पढ़ा चुका हूँ, वह इस काम को कर चुका है, कर लिया है। ठीक ना, कर चुका है जरूरी नहीं चुका है चुकी है, कर लिया है। मैं तुम्हें पढ़ा लिया हूँ, मैं उसे पीट दिया हूँ, मैं पीट चुका हूँ, मैं वहां गया हूँ, मैं लिखा हूँ, लिखा हूँ, पढ़ा हूँ, बोला हूँ, बोला था, लिखा था, पास्ट। ठीक ना, तो ऐसे हो जाएगा। मैं पढ़ाया हूँ, ये सब सारा चीज प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि देख पढ़ चुका हूँ, पढ़ तो लिए, पढ़ चुका वह पढ़ चुका है प्रेजेंट में, तो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ, रिलेट कहां से किया, प्रेजेंट से, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीनों में। सर एक पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है सर? पास्ट इंडेफिनिट एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट रिलेट टू पास्ट, पास्ट में ही छोड़ देंगे, पास्ट में कंप्लीट होगा, पास्ट में छोड़ देंगे। कोई भी एक्शन पास्ट में कंप्लीट होता है तो जब रिलेट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट से, और जब पास्ट में छोड़ देंगे पास्ट इंडेफिनिट। जैसे सर पास्ट में कंप्लीट हुआ, पास्ट में छोड़ दिए, मैं वहां गया था, मैं उसकी मदद किया था, श्याम लिखा था। सर सारा काम पास्ट में हुआ, लिखा था, बोला था, पढ़े थे, ये किए थे, वो किए, सब पास्ट, पास्ट में छोड़ दिए, पास्ट इंडेफिनिट। ये रहा दोनों का, तो ये रहा सर। अब इसका सबसे पहले क्या होता है सर, फॉर्मेट। हम बेसिक में बता रहे हैं, बेसिक, कि बेसिक में क्या होगा, फॉर्मेट। फॉर्मेट सबसे पहले किसका, अफर्मेटिव का। यू नो कि अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज असर्टिव सेंटेंस। ठीक ना, तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा कहां से शुरू होता है, आपका आवाज आना चाहिए, कहां से, कहां शुरू होता है, सब्जेक्ट से। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहां शुरू होता है, सब्जेक्ट से। सर परफेक्ट फॉर्म ना, परफेक्ट फॉर्म तो आगे भी क्या देना है, परफेक्ट, तो परफेक्ट दिखाना है, तो परफेक्ट फॉर्म। आप बोले थे सर कि परफेक्ट फॉर्म अकेले नहीं होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। हेल्पिंग वर्ब रहता है हैज या हैव, हैज या हैव। क्या रहता है इसका हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव। क्यों, क्यों क्यों, थर्ड फॉर्म है परफेक्ट, ये लेता है हैव का फॉर्म, तो आगे प्रेजेंट है ना, है प्रेजेंट ना बनाना है, तो प्रेजेंटिव फॉर्म ना देंगे, हैज हैव। तो देख हेल्पिंग वर्ब से टाइम, मेन वर्ब से एक्शन, तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव तो प्रेजेंट, और ये थर्ड फॉर्म परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जहां कहीं भी रहे बाबू, जहां कहीं भी आपको क्या रह जाए, हैज हैव रह जाए, ओकर बाद कोई वर्ब के फॉर्म होगा, वो तीसरा फॉर्म होगा टेंस में। अगर ईजेएमआर वाज वर रहे, आगे जब भी रहता है ईएनजी फॉर्म रहेगा, और जब ये सब कुछ न रहे, अगर डायरेक्ट रहेगा, हमको नहीं समझ में आ रहा है, सेकेंड फॉर्म। और फर्स्ट जानवे करते हैं सर, इंट्रो में बताएं। ये रह गया आपका अफर्मेटिव। सर अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो सर इस पे एग्जांपल दिखा दीजिए सर। जैसे क्या लिखा है, मैं वह पढ़ चुका है, तो ही सिंगुलर तो क्या आएगा, हैज। पढ़ना क्या होता है, रीड, तो रीड के थर्ड फॉर्म रेड, तो ही हैज रेड। वह इस किताब को पढ़ चुका है, ही हैज रेड दिस बुक, वह इस किताब को पढ़ चुका है, ही हैज रेड दिस बुक। मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं या पढ़ा दिया हूं, मैं तुम लोगों को पढ़ा दूंगा, आई हैव टॉट यू, वह इस काम को कर लिया है, ही हैज डन दिस वर्क। हुआ ना, ये तो अफर्मेटिव बात रह गया सर। नेगेटिव बनाएंगे तो, नेगेटिव तो क्या बात कहां से शुरू होगा, सब्जेक्ट से ही शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब रहवे करेगा हैज हैव, और जब भी नॉट लगता है ना नेगेटिव में, तो हैज हैव के बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट, तो हैज हैव प्लस नॉट, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म फुल जो रहेगा सो ऑब्जेक्ट याद है। ये ऐसे करने का मतलब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कुछ भी आ सकता है। ठीक ना, जैसे रहेगा मैं ताजमहल नहीं देखा हूं, मैं ताजमहल नहीं देखा हूं, आई हैव नॉट सीन
द ताजमहल, वह हम लोगों को मदद कर चुका है। तो ही हैज हेल्प्ड अस, नहीं कर चुका है, ही हैज नॉट हेल्प्ड अस, वो हम लोगों को मदद नहीं कर चुका। देख प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान लेना, हैज है थर्ड आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट मैंने एक्शन कंप्लीट हो गया लेकिन प्रेजेंट से रिलेट, तो मैं ताजमहल देख चुका हूँ, देख लिया हूँ। ही हैज नॉट हेल्प अस, वह हम लोगों को मदद नहीं कर चुका है, नहीं किया है, नहीं देखा है, ऐसे हो जाएगा क्योंकि टेंस पहचानेंगे तब हिंदी। एक्शन बताने का मतलब मेरा यही था। सर नेगेटिव हो गया। सर जब भी इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव कहाँ शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैज या हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा थर्ड फॉर्म और एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम वहां गए हो, क्या तुम वहां गए हो, तो कैसे लिखेंगे, हैव यू गोन देयर, हैव यू गोन देयर, क्या तुम वहां गए हो, ये बना ना। तो सर ये आपका बेसिक रहा, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक रहा। पहचानेंगे कैसे, ये दोनों में अंतर क्या है, ये अंतर, ठीक ना। ये आपका बेसिक रहा। बेसिक मीन सर ये अफर्मेटिव बता दिए, नेगेटिव बता दिए, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इंट्रोनेगेटिव बनाइएगा। यहाँ पे देख सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट दीजिएगा, इंट्रोनेगेटिव। डब्ल्यूएच फैमिली, डब्ल्यूएच वर्ड क्या कहता है, सबसे पहले आएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला, देखिएगा पांचों बताएं उसमें, एक में हम 5 बता दें प्रेजेंट इंडिफिनिट में, इसीलिए बार बार 5 नहीं बताते हैं, उसी दिन बोले थे। अब 5 आपको खुद बना लेना है। सर क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, 3 एग्जाम्पल, देख यहाँ 3 लिखे, 3 एग्जाम्पल इस पे लिख लेना, 2 हो गया, 3 इस पे, 3 इंट्रोनेगेटिव पे, 3 डब्ल्यूएच वर्ड पे। ये आपको खुद प्रकार से बेसिक बना लेना है। ऐसे फॉर्मेट तो समझ गए ना, फॉर्मेट बनाना सिखाए, रटा रहे हैं, बनाना सिखाए, वो भी सिखा दिए बनाना, डब्ल्यूएच वर्ड कैसे बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे, सारा चीज एग्जाम्पल खुद सोच लेना है 3 को, ठीक है ना। अपने कॉपी में यू प्रकार से कर देना है, और जब भी इससे अगला पेज हम ये करें तो एक पेज छोड़ देना है आपको, जब राइट कर रहे हो अगर मेन कॉपी में, तो जब ये बताएं उसके बाद एक मिटा रहे या फिर की उसके बाद एक पेज छोड़ दीजिए। काहे छोड़ दिए, क्योंकि वो करना है ना हमको आगे काम, तब आगे से लिखिए। तो इसी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक क्या हुआ, खत्म हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज डन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या कर दिए, बेसिक कर दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए थे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका एक कॉन्सेप्ट बताते हैं इससे रिलेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड। सर बता वही रहे हैं जो एग्जाम में आता है, बता वही कॉन्सेप्ट रहे हैं जो एग्जाम में आता है, अदरवाइज तो बहुत चीज है, ठीक ना। तो ये बात सीख लीजिएगा स्पेशली, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक ना, बहुत चीज हम बता रहे हैं। तो ये सर एक कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ कुछ होता है ना, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ तो पास्ट में कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट से रिलेट किया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ इस, तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, एक्शन पास्ट में कंप्लीट होगा, रिलेट टू प्रेजेंट, और रिलेट प्रेजेंट से क्या करेगा, रिलेट करेगा। उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं, यानी ये वर्ड्स जहां भी रहेगा कॉन्टेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो वर्ड जैसे अब तक, अब तक, अब तक कर लिया होगा, अब तक कर लिया है, ठीक है, तो ये हुआ। जैसे टिल नाउ, टिल नाउ रहेगा, अप टिल नाउ रहेगा, सो फार रहेगा, एट रहेगा, रिसेंटली रहेगा, लेटली। ये सारा वर्ड है ना बाबू, ये प्रेजेंट परफेक्ट रिलेटेड वर्ड्स में। जैसे टिल नाउ अब तक, अब टिल नाउ अब तक, सो फार अब तक, येट अभी तक, रिसेंटली हाल फिलहाल में, मतलब हाल फिलहाल में डन हुआ, रिसेंटली कंप्लीट, रिसेंटली, लेटली वही रिसेंटली का मीनिंग। तो सर ये सब का मीनिंग सेम होता है, टिल नाउ, अब टिल नाउ, सो फार, येट अभी तक, अभी तक, अभी तक, अभी तक, ठीक है ना। अभी तक, रिसेंटली, लेटली, अब तक, मतलब कंप्लीट, रिसेंटली कंप्लीट, उसका सबका मीनिंग सेम। सर कैसे होता कैसे एग्जांपल रहता, जैसे कि ये सब जहां भी ये सब वर्ड रहा कौन टेंस लगाना है आपको,
प्रेजेंट परफेक्ट याद करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताए थे ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, एवरीडे, डेली, पता है ना, वो भी इसी का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बताए थे, कोई चेंज दिखेगा तो बताए है ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट रिलेटेड वर्ड्स भी होता है। जैसे आपका रहेगा, nobody has come yesterday, nobody has come yesterday, बोल, nobody has come yesterday, सही है गलत? हम बताते हैं गलत है। कमी क्यों गलत है? yesterday कैसा टाइम? पास्ट टाइम। तो हम बताए थे एक्शन के बाप कौन? टाइम। तो पास्ट टाइम, एक्शन अगर पास्ट तो टाइम भी कैसा? पास्ट। टाइम पास्ट तो एक्शन भी पास्ट, टाइम पास्ट तो एक्शन भी पास्ट। yesterday टाइम है, पास्ट टाइम तो एक्शन भी पास्ट। तो देखो तो ये क्या बन रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो जब पास्ट टाइम है तो एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट कहला रहा है बीच में, ये रिलेट कर रहा है, नहीं आएगा, सेंटेंस गलत है। सर तो ये सही कैसे होगा? तो बोलेंगे नो बडी केम yesterday, नो बडी केम yesterday, कल कोई नहीं आया था। yesterday कैसा टाइम? पास्ट टाइम, तो एक्शन भी कैसा? पास्ट, तो सेकेंड फॉर्म केम, टाइम पास्ट, एक्शन पास्ट, मिला कि नहीं? ठीक ना सर? अब आगे देखिए, नो बडी केम, नो बडी हैज कम येट, हम बोले नो बडी हैज कम येट, अभी तक कोई नहीं आया है, अभी तक कोई नहीं आया है। एट माने अभी तक, अभी तक माने कौन वर्ड्स? अभी तक, टिल नाउ, एट प्रेजेंट परफेक्ट वर्ड्स, यानी जब एट रहा तो इधर कौन टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी बिल्कुल क्या है? सही है। जैसे हम बोले नो बडी केम येट, तो येट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कहां से आया? गलत। ये बात समझे? ऐसे रहता है। कैसे रहेगा? बोले आई हैव मेट रोहित रिसेंटली, मैं रोहित से मिला हूँ हाल फिलहाल में। रोहित से ना, अरे यार अभी तुरंत हाल फिलहाल में तो मिले हैं। आई हैव मेट रोहित रिसेंटली, तो रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट वर्ड, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बिल्कुल क्या है? सही है। हम ऐसे लिखते, आई हैव मेट रोहित लास्ट डे, पिछले दिन मिले हैं रोहित से। पिछले दिन पास्ट टाइम ना, तो एक्शन भी पास्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ? गलत ना हो जाएगा? पास्ट टाइम तो एक्शन भी पास्ट, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट काहे को आएगा? नहीं आएगा। ठीक ना, ये बात आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक ना बाबू, इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक, और सो फॉर अप टिल नाउ, जैसे टिल नाउ, ही हैज डन हिज वर्क टिल नाउ, वो अपना काम कर लिया, अब तक वो अपना काम कर लिया है, तो अभी तक वो अपना काम कर लिया है। तो ये टिल नाउ प्रेजेंट परफेक्ट वर्ड, प्रेजेंट पर, समझे? ऐसे चलता है। तो यही क्वेश्चन एक आता है कि सब जहां वहां वर्ड दिखाई देगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, समझे? तो ऑल स्टूडेंट्स राइट इट, नोट इट। सर इसी के साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट क्या हुआ? खत्म। बिल्कुल, कितना मिनट हुआ है? ठीक ना, इतना कम टाइम में क्या हुआ? आपका प्रेजेंट परफेक्ट खत्म किया, सारा बात बताएं जो पूछता है। ठीक ना, आए हैं डायरेक्ट पढ़ाई, कोई फालतू का बकवास नहीं। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म कर दिए बाबू। ठीक ना, आपका कंटिन्यूअस खत्म कर दिए थी, ये लेक्चर में आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। देखिए क्या है कि आप बात, अगर एग्जाम आप देने वाले हैं तब टाइम ये लास्ट कर रहा है बाबू। ठीक ना, अब आपका 4 मंथ, एटलीस्ट 4 मंथ, तो 3 से 4 महीने में फेस्टिवल देखो कितना आने वाला है, दशहरा, दिवाली, छठ, महान महान फेस्टिवल आने वाला है। तो फेस्टिवल मैंने पढ़ाई चौपट, एक फेस्टिवल 4-5 दिन ले लेगा आपको। तो इसी बात को क्या है ना कि अभी स्टार्ट कर दिए तो हमको उससे लेना देना नहीं है। फेस्टिवल में अपना फेस्टिवल के टाइम एंजॉय कर लिया करो पूरा, फेस्टिवल जैसे ही खत्म हुआ अपना तन मन धन से लग जाएगा। ठीक ना, क्योंकि जब तक अंत बढ़िया नहीं ना होगा,
जब तक अंत बढ़िया नहीं हुआ तब तक क्या होगा कि शुरुआत में आप कितना मेहनत किए नहीं की डजेंट मैटर, जब तक कि आप लास्ट में नहीं मेहनत किए, ठीक ना। तो ये बात होता है कि कोई भी चीज का अंत करना बहुत जरूरी है। लोग तब जानेगा आपको जब आप अंत अच्छा कीजिएगा, ठीक ना। अदरवाइज कितना पढ़े, लास्ट में नहीं पढ़े, सारा चीज भूल गए, नहीं बना एग्जाम में, रिजल्ट गड़बड़ हो गया, तो अब क्या है, अब सीरियस हो जा, अब थोड़ा सा कंटेंट पे अपना लग जा, अपना पढ़ाई पे लग जा, बस कुछ नहीं, गेट उट बंद कर, डायरेक्ट अपना पढ़ना, और कुछ नहीं करना। 3-4 में, ठीक ना। एक बताया था ना ये बिहार बोर्ड में जिसका भी 400 नंबर रहा ना, 400 नंबर तब जाकर ये रहता है। और 400 नंबर जिसका आता है ना, एक फॉर्म होता है, उसको फिलअप कर सकते हैं अपना, जो होता है ना कि कोई एक कैसे देता है जी, इंटरव्यू एक होता है, वो 400 नंबर लाए, इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद आपका बीएससी कर रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं, या तो फिर एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट में होंगे तो उस अनुसार पैसा आता है। 1 साल मतलब कि ये 4 साल का बीए रहा ना, तो अगर साइंस से लिए तो 25 को 1 लाख रुपया, जिसका 400 नंबर है इसका फायदा नहीं उठा सकते, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। वैसे ही पढ़ना है, 400 लाना है, अदरवाइज नहीं पढ़ो। जो काम करेंगे तन मन धन से पढ़े करेंगे, अदरवाइज वो काम ही नहीं करेंगे। पढ़ा रहे हैं मन से पढ़ाएंगे, पढ़ रहे हैं मन से पढ़ेंगे, खेल रहे हैं मन से खेलेंगे, ठीक है ना। ये बात देखिए। तो अब आज नेक्स्ट क्या टॉपिक है, कौन सा टेंस आता है बाबू, प्रेजेंट तो चल रहा है, तो 3 एक्शन खत्म कर दिए प्रेजेंट के साथ, इंडिफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये कौन सा टेंस आया बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, यही टेंस बना रहा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर इसमें कितने एक्शन है, आप बोले 2 एक्शन, एक परफेक्ट और दूसरा कंटिन्यूअस। जिसमें एक एक्शन होगा, ठीक, हम बता दिए, जो भी टेंस में 2 एक्शन होगा वो टेंस कहता है कि हम हमेशा टाइम के साथ आते हैं। जो टेंस में 2 एक्शन होगा वो हमेशा टाइम के साथ आता है, यानी टाइम लिखल रहेगा उसमें। हाँ, जिसमें एक आता है वो सिंगल आ जाता है। जिसमें 2 एक्शन हो, एक परफेक्ट है एक कंटिन्यूअस है, 2 एक्शन है ना इसमें, तो ये हमेशा टाइम के साथ आता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हुआ बाबू कि परफेक्ट माने कंप्लीट एक्शन, परफेक्ट माने कंप्लीट एक्शन, और कंटिन्यूअस मींस चल रहा है। परफेक्ट माने कंप्लीट एक्शन और कंटिन्यूअस मींस क्या हुआ, चल रहा है। तो इसमें इसी में यही इसमें क्या होता है, कुछ एक्शन कंप्लीट हो जाता है, कुछ एक्शन चल रहा होता है, और जो कंप्लीट होता है परफेक्ट और जो चल रहा होता है कंटिन्यूअस, तो यही बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। सम एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड एंड सम एक्शन इज गोइंग ऑन। कुछ एक्शन कंप्लीट हो जाता है, कुछ एक्शन चला होता है, जो कंप्लीट हुआ परफेक्ट और जो चल रहा है कंटिन्यूअस, मिला देंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। दिस इज द वे, ठीक ना, ये मीनिंग निकलता है, इस तरीका से मीनिंग निकलता है। सर सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें कितने एक्शन है, 2, तो 2 एक्शन है, तो ऑलवेज यूज विद टाइम। ये हमेशा जब भी ये टेंस यूज होगा किसके साथ, टाइम के साथ, हमेशा जब भी आएगा टाइम के साथ, क्योंकि एक्शन कितने हैं, 2, जब एक्शन 2 है तो हमेशा टाइम के साथ आएगा, जब भी आएगा टाइम के साथ। अब सर ये तो ठीक हुआ कि ये आता है हमेशा टाइम के साथ, ये डिमांड किया सर हम ऐसा टेंस है जब भी आएंगे टाइम के साथ, क्यों, क्योंकि हम लोग 2 पार्टी हैं, ठीक है, ये बोला। सर अब टाइम कहता है, अब टाइम कहता है, अब ये टाइम कहता है, बोलता है ना हम भी जो टाइम है ना, ये हम भी अकेले नहीं आते, टाइम भी कहता है कि मैं भी अकेले नहीं आता हूँ, हम भी किसी के साथ आते हैं, हमारा भी परिवार है। हम बोले अरे यार ऐसा बात है, तो बोले हाँ, बोले ठीक है, तू किसके साथ आता है, तो बोला नहीं कि हम जब भी आते हैं तो हम अपने साथ लेके आते हैं 4 और सिंस को, यानी 4 और सिंस के बाद हम लगते हैं टाइम, यानी टाइम जो होता है वो हमेशा किसके साथ आता है, 4 और सिंस के साथ आता है। टाइम हमेशा 4 और सिंस के साथ आता है, और 4 और सिंस क्या होता है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है, ठीक ना। ये बात बताते हैं, अभी हम प्रीपोजिशन बताते हैं, ये होता है, और ये टाइम आता है हमेशा 4 और सिंस के साथ, इसके साथ भी आ जाता है और इसके साथ भी आ जाता है। क्या सर ये तो बात ठीक है
कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दो एक्शन लेता है, हमेशा टाइम के साथ आता है क्योंकि दो एक्शन होता है। और टाइम भी बोला कि हम भी अकेले नहीं आता है, तो टाइम भी किसी के साथ आता है, तो बोला कि हम इसके साथ और इसके साथ आते हैं। तो क्या दोनों एक ही बार में आ जाता है? ऐसा बात नहीं है, ठीक ना, ऐसा बात नहीं है, एक एक करके आता है। यानी सर कभी इसके साथ तो कभी इसके साथ। बोलिए सर कब इसके साथ आता है, कब इसके साथ आता है, ये बता दीजिए। तो आता है फोर के बाद टाइम लगता है, सिंस के बाद टाइम लगता है। तो फोर आता है तो बोलता है ना तू केरा साथ आता है, बोला दोनों साथ आते हैं। तो बोला कैसा, सिचुएशन के अनुसार। तो बोला कैसे, बोला घर वाली बाहर। अरे पैसा नहीं है जो सोच रहा है। लेकिन एक क्या है कि फोर और उसके बाद आता है टाइम। तो फोर और टाइम कब आता है बाबू? तो ये होता है जब देखो जो टाइम होता है ना वो फोर कब आता है, फोर फोर के साथ टाइम कब आता है, जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो। कैसा टाइम हो? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहेगा वो आता है फोर। सिंस कब आता है? जब पॉइंट ऑफ टाइम हो। कैसा टाइम हो? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब निश्चित टाइम, फिक्स टाइम, निश्चित फिक्स। और ड्यूरेशन मैंने एक ड्यूरेशन में 4 साल, 5 साल, 7 साल, 6 साल, 6 महीना, 9 महीना, 8 महीना, 5 दिन, 7 दिन, 6 घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, ये ड्यूरेशन है ना। एक न्यूमरल वर्ड रहेगा उसके बाद कोई क्वांटिटी होगा, तब वो क्या बनता है? ड्यूरेशन। जैसे ड्यूरेशन में कैसा आएगा? 4 आवर, 4 घंटा, 4 महीना, 4 मंथ, 4 दिन, ठीक ना, रहेगा 4 ईयर, 4 साल, ऐसे करके आता है। ये ड्यूरेशन हो गया। ड्यूरेशन हुआ 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 6 महीना, 4 महीना, 4 दिन, 5 घंटा, ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन एक न्यूमरल वर्ड है, न्यूमरल वर्ड है, न्यूमरल वर्ड महीना, घंटा, एक क्वांटिटी हो गया। ये ड्यूरेशन होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मींस फिक्स टाइम, फिक्स। सिंस कहाँ आता है? जब फिक्स बात हो। जैसे संडे, तो संडे के तो संडे के फिक्स, मंडे तो मंडे। हम बोले 2020 तो 2020 फिक्स बात है ना, 2020 तो 2020, 2017 तो 2017, ठीक है, ये सब फिक्स बात हो गया। संडे, मंडे, 2020, ठीक है। जैसे रह गया आपका मॉर्निंग, सुबह। सर अभी देखा, अभी दोपहर, सुबह, एक पॉइंट बना कि नहीं? 2020 एक पॉइंट बना। जनवरी, मुझे जनवरी, जनवरी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। जनवरी में, जनवरी, जनवरी पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है ना। संडे, मंडे फिक्स टाइम, 2020, 2017, मॉर्निंग, मॉर्निंग अभी देखा, मॉर्निंग में फिक्स, मॉर्निंग एक छोटा सा सिमट गया, मॉर्निंग। तो दोपहर अभी मॉर्निंग, शाम अभी मॉर्निंग, बस। कोई पार्ट ऑफ डे होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम में रखा जाता है। बचपन, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड माने बचपन। अभी तक जवानी, बुढ़ापा, फिर जवानी के बाद बचपन में, बचपन, बचपन एक छोटा सा पॉइंट में निभर जाएगा, ठीक ना। तो ये रहा। तो ये सीन्स आता है किसमें? संडे, मंडे, पॉइंट ऑफ टाइम में, फिक्स बात, फिक्स बात। ये ड्यूरेशन। सर फोरोसिंस की इतना यूज है नहीं, इस पे स्टार लगा दीजिए। इसको हम कल के वीडियो में आपको जब लेकर आएंगे तो यूज ऑफ सीन्स ऑफ फोर करा के आएंगे। फोर कहाँ आता है, सीन्स कहाँ आता है, वेरी इंपॉर्टेंट यूज है बाबू। ऐसा तरीका से बताएंगे ना कि आपका देखना, ये तो शॉर्ट में बताया जैसे सब कोई बताता है, बता दिए। मेरा देखो तरीका होगा अलग, सिर्फ एक ट्रांसलेशन बनाने के लिए बता दिए। यूज एग्जाम में कैसे, उसको लिए हम बताएंगे, ठीक ना। कल भी एग्जाम में भी आता है, ऐसे देर रहेगा तो, ठीक ना। तो ये बात अभी इस पे देखिए, अभी बचा हुआ है, ठीक ना। बस ये हमेशा टाइम लेता है टेंस, तो बताया कि पहले एज बताना होगा, और ये कब आता है, कब बताना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमेशा टाइम लेता है। तो ये रहा सर, हम जब एक्शन पढ़ा बता रहे थे, वो पढ़ता है इंडिफिनिट एक्शन, पढ़ रहा है कंटिन्यूअस, पढ़ चुका है परफेक्ट। वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, टाइम के साथ आया ना क्योंकि दो एक्शन है। वह 4 घंटों से इस काम को कर रहा है, वह 2 घंटों से बोल रहा है, वह 2 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा है। तो काम करते हुए 2 साल हो गया तो परफेक्ट, और तीसरा साल चल रहा है कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइम आ रहा है ना हमेशा, तो ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे सर सबसे पहले ये तो हमारा पूरा इंट्रो समझ में आ गया। सर ये लेता है, ये लेता है, ये कब आता है, ये कब आता है। सर सबसे पहले बात करेंगे किसका, फॉर्मेट का। किसका बात करेंगे? फॉर्मेट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो सबसे पहले फॉर्मेट क्या आएगा? अफर्मेटिव। आप जानते हैं ना अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव कहां से शुरू होता है? आपका आवाज आना चाहिए कहां से? सब्जेक्ट से। कहां से? सब्जेक्ट पहले आएगा। सर कंटिन्यूअस से तो क्या आएगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस से तो कंटिन्यूअस दे दिए, जो रहेगा सो दे देंगे। सीधे बोले स्ट्रक्चर आपको रटना नहीं है, हम है तेरे साथ। तो ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस दे दिए। अब सर कंटिन्यूअस है तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है कि नहीं? तो ये हेल्पिंग वर्ब किसका लेता है? बी का फॉर्म में लेता है।
कंटिन्यूअस फॉर्म हेल्पिंग वर्ब किसका लेता है? बी का। हम बताए ना हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो आगे परफेक्ट है, कंटिन्यूअस और बनाना है परफेक्ट। इसके पहले परफेक्ट ना देना है क्योंकि यही टेंस में लिखना है फॉर्मेट हमको। तो कंटिन्यूअस है, परफेक्ट बनाना है, तो बी का लेता है हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, यहाँ परफेक्ट फॉर्म भी चाहिए। इसको हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, परफेक्ट फॉर्म। तो एक ही शख्स आएगा, दो काम करेगा। तो एक तीर से दो निशाना लगाना है हम लोगों को, एक तीर से दो निशाना। जैसे सर कुछ ऐसा कर लेना कि इसका हेल्पिंग वर्ब भी हो जाए और हेल्पिंग वर्ब बी का लेता है, यहाँ परफेक्ट भी बन जाए। तो बी का हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, बी का क्या करते हैं, बी के बीन ले देते हैं, बीन तीसरा फॉर्म। एक मैंने क्या हुआ कि इसका बी का फॉर्म हेल्पिंग वर्ब लिया, बीन बन गया हेल्पिंग वर्ब। सर बीन होता है तीसरा फॉर्म, परफेक्ट भी बन गया कि नहीं, देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब भी बन गया इसका। सर ये भी तो अपने आप में कैमा फॉर्म है, तीसरा फॉर्म, तो ये भी तो अपने पहले हेल्पिंग वर्ब लेता है। हाँ बिल्कुल लेता है, तो ये भी अपने पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा। तीसरा फॉर्म के लिए हैज या हैव या हैड, प्रेजेंट है तो हैज या हैड, समझे, ऐसे चलता है। इसी के साथ हुआ प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, टेंस। एक तीर से दो निशाना यहाँ पे हुआ, देखना कंटिन्यूअस था, कंटिन्यूअस परफेक्ट चाहिए था तो बी का फॉर्म लेता है, बी के बी ने परफेक्ट फॉर्म दे दिए। और ये इसका हेल्पिंग वर्ब बना, लेकिन ये तो भी होता है तो अपने बाद हेल्पिंग वर्ब लेता है, आता है। तीसरा फॉर्म है, तीसरा फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ, इसको भी हेल्पिंग वर्ब बना दिए। तो देखो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है। अगर इससे कंपेयर करें तो ये हेल्पिंग वर्ब बन गया, इससे कंपेयर करें तो ये मेन वर्ब बन गया। तो क्या बना है, प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, टेंस। अब सर ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट दे दीजिएगा, अदर वर्ड दे दीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या होता है हम बताएं, ये टेंस जो आता है हमेशा टाइम के साथ आता है और टाइम लास्ट में आता है। टाइम कहाँ आता है, इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। ये यूज कहाँ होता है, इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के सबसे लास्ट में, समझे ना ये बात। जो सिंस ऑफ फोर प्लस टाइम सेंटेंस के लास्ट में, तो ये टाइम के साथ आता है हमेशा, तो टाइम भी लिख दिए। और टाइम का आता है, हम भी अकेले नहीं आते, एक इसके साथ आता है सिंस ऑफ फोर के साथ। आपको ये भी बता दिए कि सिंस कब लगता है, फोर कब लगता है, बताएं या ना बताएं। इसी के साथ इसका फॉर्मेटिव का देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमेशा टाइम के साथ, टाइम हमेशा इसके साथ। अब इसका फॉर्मेट याद ना, हम सुनेंगे नहीं कि इसका फॉर्मेट बता, आपको याद हुआ ना, अति सुंदर। ये रहा, अब रहेगा वे लोग 2 सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। 2 सालों से ड्यूरेशन है ना, तो मतलब फोर लगेगा तो लगेगा लास्ट में। तो वे लोग 2 सालों से काम कर रहे हैं, तो दे के अकॉर्डिंग हैव, तो दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क। वे लोग इस काम को कर रहे हैं कितने सालों से, 2 सालों से, तो फोर लगेगा ना, फॉर 2 years। मैं सुबह से मैं सुबह से मैं सुबह से तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, सपोज दैट पढ़ा नहीं रहे सुबह से। आई हैव बीन टीचिंग यू, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग ना, अभी से देखा जाए तो एक पॉइंट में है ना वो सुबह, तो सिंस मॉर्निंग लगा, पॉइंट ऑफ टाइम था। ये बात समझे कि नहीं। जैसे रहा शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 5 मिनट। जैसे गाना गा रहा है अभी से 5 मिनट से कर रहे थे, ऐसे ना होता है, कैसे है अभी कर रहा है एकदम 5 मिनट से गा रहा है, तो 5 मिनट से गाना गा रही। ये रहा सर, फोर सिंस हो गया ना, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, हमेशा टाइम के साथ आता है। टाइम बोला कि हम भी डिमांड किया, ये भी फोर सिंस के आता है, फोर के साथ कब आता है, सिंस के साथ कब आता है, ये बता दी। सेंटेंस के लास्ट में आता है, ये कैसे बना वो बता दी, ये कैसे हुआ। अफर्मेटिव का 3 एग्जांपल रहा आपका, रहा ना। अब क्या होता है सर, अब सर हम यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि अब मेरा काम नहीं रहा, अब रहा तुम्हारा काम। सर एक नेगेटिव रहा, एक इंट्रोगेटिव रहा, एक इंट्रो नेगेटिव रहा, इंट्रो नेगेटिव, एक रहा WH फैमिली। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट हम बताए हैं ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट तो पांचों बताए, नेगेटिव भी सिखाए, इंट्रोगेटिव भी सिखाए, इंट्रो नेगेटिव भी सिखाए, WH फैमिली भी सिखाए, बना बना कर सिखाए। इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे नॉट आ जाता है, नॉट हेल्प हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है नॉट लग जाएगा। यहाँ सर फॉर्मेट तैयार करेंगे अगर नेगेटिव का तो सब्जेक्ट प्लस हैज है और नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद, नॉट और बीन ऐसे।
उस पे 3 एग्जांपल अलग से सोचना, इससे हट के सोच लेना। तो इसका देखो नेगेटिव का फॉर्मेट लिख देना, 3 एग्जांपल अलग से लिख देना नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा सर, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, सिखाए ना, तो हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर बीन ऐसे। क्या वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है? हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ऐसे होता है। हैज ही बीन प्लेइंग, जैसे मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वेयर हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वेयर आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ऐसे बनेगा, रहेगा जैसे रहेगा। वह सुबह से गेम खेल रही है, शी हैज बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग, शी हैज नॉट बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग, हैज शी प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग, हैज शी नॉट प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग, ऐसे बनता है। तो ये कर लेना है सर। इंट्रोगेटिव का भी फॉर्मेट लिखना है, उसमें भी 3 बनाना है, इंट्रोनेगेटिव का भी, एस में भी, डब्ल्यू एच फैमिली का भी उस पे। सर ये होमवर्क है आपका, होमवर्क उस पे भी बोले पेज छोड़ना, इसमें भी, तो उसका 3-4 और इसका 3-4, यही आपका होमवर्क है। फिर होमवर्क नहीं किए भाई तो नहीं, गड़बड़ है, जो बोले हैं वो करना पड़ेगा, तब बात आसान बनेगा, तब इंग्लिश सर लगेगा। नहीं तो ऐसे सोचिएगा सिर्फ, ऐसे नहीं होता। आए हैं क्लास पूरा पढ़ के गए हैं, लास्ट तक जुड़े हैं, थैंक्स थैंक्स उसके लिए। लेकिन जो होमवर्क है उसको कर लेना है, एक फेयर बनाते जाना है आपको टाइम एंड टेंस का। ऐसा टेंस पढ़ेंगे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जब भी वीडियो आया तो आपको पता चलते रहे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास।